आप सभी को जय मसीह की भाइयों बहनों। आप सब लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वचन है वो लूका का 15 आयत से हम लोग पढ़ेंगे, 15 की 11 आयत से पढ़ेंगे। और वीडियो को प्लीज़ आप सब लोग एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बाँट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता।
परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने ये पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परमेश्वर की ये वचन सुने और पढ़े जाने पर सभी को आशीष बरकत मिले। आमीन। इस वीडियो में मैं आपको इस वचन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इस वचन में क्या था? उड़ाऊ पुत्र की कहानी। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और एक छोटा था, एक बड़ा था। तो छोटे बेटे ने अपने पिता से सारी संपत्ति लेकर उनसे मांग लिया, और मांगने के बाद वो सारी संपत्ति अपनी ऐशो आराम में और कुकर्म में और वेश्याओं में उन्होंने उड़ा दी, और वह बहुत दूर देश चला गया था। जब वहाँ अकाल पड़ी, काफ़ी लोग वहाँ मर गए थे, तो उनका पिता सोचा कि हमारा बेटा भी वहाँ मर चुका है। और लेकिन उस बेटे को बाद में वहाँ को खाने को नहीं मिला, अकाल पड़ गया। वहाँ रोटी को लोग तरस रहे थे। जो सूअरों को खाना खिलाया जाता था, वो खाना उसे खाना पड़ता था। वो पश्चाताप किया, सोचा कि काश मेरे पिता के पास एक नौकरी भी अगर रहता, तो मुझे वहाँ पे अच्छा से अच्छा खाना मिलता, और मैं जाऊँगा और पिता से बोलूँगा, हे पिता, मुझे एक नौकरी रख ले, मुझे एक मजदूरी रख ले, और मुझे कम से कम मुझे वहाँ अच्छा खाना तो मिलेगा, मुझे सूअर का खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। फिर वह पश्चाताप करके अपने पिता के पास आया, लेकिन पिता उसका बहुत दयालु था। उन्होंने उससे माफ़ किया, उसे गले लगाया, और उन्होंने अपना पला हुआ बछड़ा कटवा करके उसको और आनंद मनाया, खुशी मनाई, और सभी को खिलाया। लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था, वो थोड़ा नाराज़ हुआ कि मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आपकी हर बात को मानता हूँ, आपके साथ जो भी आप कहते हो हर आपके वचन मानता हूँ, और तो आपने कभी मुझे एक बकरे का बच्चा तक भी नहीं खिलाया, कटवाया। तो उसके पिता ने क्या कहा कि जो कुछ मेरा है, जो कुछ बेटा मेरा है, वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद करो और मगन हो जाओ, क्योंकि तेरा ये भाई क्या हो गया था? मर गया था, अभी जिंदा हो गया है। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, दृष्टांत है। हमें अपने पिता से, अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहिए। कोशिश करें 100% अपने माता पिता के साथ रहें, और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। आप सभी को जय मसीह के भाइयों बहनों।